देखिए केजरीवाल का भी जिम्मेदार है इसके लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये केंद्रीय शासित अंचल है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्स्ट इसका जिम्मेदार है, 2 नंबर में स्टेट गवर्नमेंट है। ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है उसके बाद जाके चिल्लाना है जिंदाबाद मुर्दाबाद बाद में करो, पहले ये सोल्यूशन करना चाहिए। जब राज्य सरकार नहीं देखेगी भाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये दिल्ली का जो भी है। केजरीवाल नहीं कर रहे हैं तो मोदी को तो करना चाहिए ना। जब कोरोना काल आया था, जनता ने और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऑक्सीजन देने का काम किसने किया? और जो केंद्र सरकार पे ठीक रिपोर्ट रहा है तब तो एक मिनट नो मैं बता रहा हूँ, तब ऑक्सीजन दी बात अभी की हो रही है, अभी क्यों नहीं काम कर रहे हैं मोदी? जो दिया, जो इम्प्लीमेंट किया, जो फंड दिया दिल्ली सरकार को पर्यावरण के मुद्दे पर, उसके पैसे का जवाब तो जनता मांगेगी ना। क्यों नहीं देता जवाब? कहाँ गए उनके स्मोक टावर? जो पानी छिड़काव के लिए गाड़ियाँ चल रही थी, कहाँ गई वो गाड़ियाँ? आप पत्रकार हैं, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं साथ देने को तैयार हूँ। चलिए आप स्मोक टावर के लिए, स्मोक टावर का वादा किसने किया था? कि भाई सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं ना सिलेंडर के लिए, जो दिल्ली में ना यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है ना श्रीनिवास बीबी, ऑक्सीजन मैन बन गया, वो दिन भर सिलेंडर दे रहा था घर घर जाके, उसके उल्टा में बीजेपी सरकार ने उसका पुलिस स्मोक टावर का वादा किया, वो क्यों नहीं लगे? स्मोक टावर भाई साहब, स्मोक टावर की बात हो रही, स्मोक टावर का वादा किया था, वो तो केजरीवाल के हाथ में है। कौन सा? उन्होंने स्मोक टावर, देखिए इसका मेरा इनका बात जो सब काम ना सेंट्रल गवर्नमेंट है, परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने पड़ेगा तो भी स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी चाहिए, अभी तक हाथ बांध रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट से 10 साल में नहीं ले पाए परमिशन, 10 साल हो गए केजरीवाल जी को। वैसे बोलते हैं हमारी छोटी सी पार्टी है, उंगली कर रखी है हमने बीजेपी सरकार की में, फिर भी सेंटर से परमिशन नहीं ले पाए आप? बांध रखे हैं हाथ, क्या सेंटर? नहीं भाई, ये राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार को करना चाहिए, केजरीवाल जी को करना चाहिए। ध्यान तो उनका करवाना नहीं पे। देखिए जो काम स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए। यूपी बाद में संभालो, मध्य प्रदेश बाद में संभालो, पहले दिल्ली तो संभाल लो, सीधी बात है। दिल्ली 3 बार ही जनता ने दी, और 9 साल से जो भाई कह रहा, जब पैसे लग रहे थे, पर्दे लग रहे थे, एलजी ने मना किया क्या? गाड़ी मैं नहीं लूंगा, एलजी ने मना किया गाड़ी लेने के लिए, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, एलजी ने मना किया क्या? जो पॉल्यूशन का मुद्दा चल रहा है, पॉल्यूशन पे बात कौन करेगा? तो बात करें, पॉल्यूशन मन का है, सोच का है, जो समझ का है, जो 9 साल में इम्प्लीमेंट। आप पर्यावरण मंत्री आज जो बात कर रहे हैं, हम 1 साल से तैयारी कर रहे थे, तो 1 साल में पॉल्यूशन का सोल्यूशन नहीं मिला क्या? इतने पढ़े लिखे IIT के से वो ले रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, वो फेल हो गए क्या? जो क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर, सीखते क्यों नहीं? और जो सरकार किस लिए बनती है? जनता ने वोट दे दिया, जनता पैसे टैक्स दे रही है, तो जनता के पैसे जनता के हित के लिए क्यों नहीं लग रहे? जो स्मोक टावर के भाई कह रहे हैं, एक केंद्र सरकार लगाना था, लगाया, जो दिल्ली सरकार लगाया, आपके CP में लगाया। और जो गाड़ी की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे? हमारा कांटेक्ट है, जो गाड़ी इंप्लीमेंट होनी चाहिए क्यों नहीं हुए? आपने OD ला दिया, जनता एक्सेप्ट करने को तैयार है, जनता गाड़ी अपने घर पर खड़े करने को तैयार है, लेकिन जब यही गाड़ियां पूरे साल दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती है, जब पोल्यूशन कहाँ चला जाता है? जो पोल्यूशन के नाम पर पैसा, यहाँ तो चलेगी ना, गाड़ियों को कौन रोक सकता है? तो भैया पोल्यूशन के नाम पर जो पैसा लिया जाता है, धुआं चेक करने के नाम पर, वो पैसा कहाँ चला जाता है? जो तथ्य की बात करते हैं, दिल्ली के पास राजस्व आता है, दिल्ली का जो टैक्स आता है, जो टैक्स पेयर दिल्ली को देते हैं, उस टैक्स के पैसे का प्रचार प्रसार ना कर इसके दिल्ली के हित के लिए लगाता, तो आज ये चैम्बर ना बनता। आप बताइए, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार ने हाथ बांध रखे हैं क्या केजरीवाल के, जो काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, केजरीवाल जी को अगर आज एक आदेश दे दिया जाए कि पोल्यूशन के नाम पर खर्च किए जाने वाले हर रुपए को बंद किया जाता है, तो कल दिल्ली साफ हो जाएगी, कल दिल्ली साफ हो जाएगी। एक्चुअली पैसे से ही तो पोल्यूशन पैदा हो रहा है, और पैसा बंद कर दीजिए, कल पोल्यूशन साफ हो जाएगा। जब आपके भ्रष्टाचार का सबसे चरम पर गेम चल रहा हो, लूटपाट का धंधा चल रहा हो, उस मुख्यमंत्री को क्या जरूरत पड़ी है देश से राज्य का पोल्यूशन खत्म करने की? राज्य की सड़कें साफ सुथरी हो, गलियां साफ सुथरी हो, 1 किलोमीटर का रोड भी। जिम्मेदारी फिर ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, अपने राज्य के अभी चौराहा साफ करने। मुख्यमंत्री अपने राज्य में कहाँ है? वो तो दूसरे राज्य में घूम रहे हैं। तो ये तो गैर जिम्मेदारी है। प्लस भ्रष्टाचार जब आप कर लेते तो दिन भर अपना सर बचाने के लिए भ्रष्टाचार से ही सर बच जाए, पुलिस ना आए, ईडी ना आए, इसी चक्कर में तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम राज्य की चिंता कब करोगे? तुम्हें जनता ने सर्वोच्च सम्मान दिया था जो एक देश में मिल सकता था, लेकिन तुम सर्वोच्च नालायक निकले। जो जितना बुरा तुम कर सकते थे उतना बुरा करके बैठ गए। अब इससे ज़्यादा भद्द
दिल्ली में कोई और पीट नहीं सकता जितना खुद केजरीवाल के अपने लोगों ने अपनी भद खुद से पिटवाई है। क्या ज़रूरत थी दारू बेचने की? समाज में जब कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा दारू पिए या ज़्यादा दारू पी के आए, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी ज़्यादा दारू पिलाने की, ज़्यादा फ्री करने की, एक पर एक फ्री करने की? कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आप गुनाह करते हैं ना तो ऊपर वाला बुद्धि हर लेता है और ले जाके कहीं ना कहीं तुमको ऐसा फंसाता है कि तुम चारों खाने चित होते हो, कुछ ना आगे होता है ना पीछे होता है। केजरीवाल को इस बार ऊपर वाले ने नहीं, बीजेपी ने फंसाया कह रहे हैं। भ्रष्टाचार, दारू का घोटाला, स्कूल में घोटाला, 25-25 लाख का कमरा बनाने का किसने आइडिया दिया था भाई? 25 लाख में तो गांव वाले कोठी बना रहे हैं, जिनके पास अंगूठा छाप हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास नक्शा बनवाने का पैसा नहीं है, वो कोठी बनवा ले रहे हैं। और तुम्हें ना ज़मीन खरीदनी थी, ना टैक्स देना था, ना जीएसटी भरनी थी, तो क्या हो गया? और अगर ईडी की जांच से केजरीवाल भाग रहे हैं तो हम थाना, पुलिस, कलेक्टर के पास, जस्टिस के पास क्यों जाएंगे? भाग रहे होंगे भाई साहब, भाग रहे हैं। भाई करप्ट आदमी भागेगा ना, सही आदमी तो पहुंच जाएगा। भाई जांच कर लो मेरी, यदि मैं फर्जी हूँ तो बंद कर लो, सही हूँ तो बाहर आन दो। ईडी सीबीआई को तो बीजेपी लगा रही है इनके पीछे। बीजेपी अब उसको नौकरी करने की जिम्मेदारी जो करनी थे, घर बैठ के खाते थे ना, अब उनकी जिम्मेदारी तरीके से काम करो। ये भाजपा के नेताओं को भी पकड़ रहे हो, विधायकों को भी जब्त हो रहे हैं, आईएएस भी जब्त हो रहे हैं, ये भी जब्त हो रहे हैं। हो रही है 15 राज्यों में बीजेपी है, 15 में बाकी सारे हैं। सारों से कह दो जाके कि वो अपनी एड़ी चोटी एक करके बीजेपी वालों को जेल में डाल दें। और हम कहते हैं बीजेपी वालों से, तुम सबको, विपक्षियों में जो भी चोर बदमाश है सबकी तुम रेड मार दो, दोनों मार दो एक साथ, तुम भी साफ हम भी साफ, दोनों क्लीन हो जाओ ना। तुम्हारी भी पार्टी क्लीन हो जाएगी, हमारी भी पार्टी क्लीन हो जाएगी। काहे नहीं कोशिश करते? चलेगा कौन सब जेल में चले गए तो? नहीं तो अरे पार्टी है, अब चुनाव भी उसे जीत जाए 2024 में, अब क्या कर लोगे? बच्ची कमी है ही नहीं, 10 आदमी इकट्ठे कर लो, 10 में तो 9 वोट को भाजपा को ही जाएंगे। अच्छा, अब मतलब इतने सारे दल इकट्ठे हो गए, उसका क्या? अरे बे, तो जब सब इकट्ठे हो जाए ना तो चोर भाई बन गए। क्या कह रहे हैं? सारे चोर इकट्ठा हो गए भैया, सारे चोर इकट्ठा होके एक पार्टी बना लिया है। अरे बड़े बड़े नेता हैं, आप चोर बता रहे हो? वो चोरी है चोर, तभी तो इकट्ठा हुए, नहीं अलग अलग होके लड़ते ना। ईडी का समन केजरीवाल को गया, पेश नहीं हुए, क्या वजह मानते पीछे? अब उनका वो है अपना। आपको क्या लगता है? अभी वो अपने क्या कह रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं हुआ? हमें तो लग रहा है वो पेश होने लायक नहीं है। क्योंकि वो चोर है, उनके अंदर चोर बसा, जो साफ दिल का होगा वो जाके ईडी के सामने क्या किसी भी बताइए। केजरीवाल जी को देश छोड़कर नहीं भागे,